प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का अध्याय 7। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 7, प्रत्यय। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में नवीनता लाते हैं। प्रत्यय का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता, ये शब्दांश कहलाते हैं, शब्द नहीं। मिलावट, मिलावट, खिलौना, खिलौना, सच्चाई, सच्चाई, लड़कापन, लड़कपन। जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में नवीनता लाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इनके योग से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्ययों के भेद। कृत प्रत्यय मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। कर्तवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, क्रियावाचक। कर्तवाचक कृत प्रत्यय। जिस कृत प्रत्यय के प्रयोग से कर्ता का बोध हो उसे कर्तवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे आलू, झगड़, झगड़ालू। आड़ी, खेल, खिलाड़ी। एरा, लूट, कमा, लुटेरा, कमेरा। वाला, खाले, खाने वाला, लिखने वाला। कर्मवाचक कृत प्रत्यय। जिन कृत प्रत्ययों के योग से कर्म बताने वाले शब्दों का बोध होता है उन्हें कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे नी, ओढ़, चल, ओढ़नी, चलनी, मथनी। औना, बिछौना, खिलौना। करणवाचक। जो कृत प्रत्यय क्रिया के कारण रूप में बनते हैं वे करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आजून, अन, बेल, ढक, झूला और बेलन, ढक्कन। भाववाचक कृत प्रत्यय। जिन कृत प्रत्ययों के योग से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है उन्हें भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे आओ, बहाव, बचाव, चुनाव। आवट, लिखावट, मिलावट, सजावट। क्रियावाचक कृत प्रत्यय। जिन कृत प्रत्ययों के योग से क्रिया विशेषण, अव्यय या विशेष प्रकार के क्रिया शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे ता, चलता, पीता, लिखता, देखता। ता हुआ, चलता हुआ, पीता हुआ, लिखता हुआ, देखता हुआ। ते ही, खाते ही, पीते ही और देखते। दूसरा है तद्धित प्रत्यय। वे शब्दांश जो क्रिया के धातु रूप के अलावा अन्य शब्दों में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं। संज्ञा शब्दों के अंत में बूढ़, आपा, बुढ़ापा। सर्वनाम शब्दों के अंत में अपनापन, अपनापन। विशेषण शब्दों के अंत में मीठा, आस, मिठास। अव्यय शब्दों के अंत में भीतर, ई, भीतरी। तद्धित प्रत्यय के प्रकार। तद्धित प्रत्यय मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। स्त्रीलिंगवाचक, कर्तृवाचक, गुणवाचक, भाववाचक, सादृश्यवाचक, संबंधवाचक, लघुवाचक, गणनावाचक। स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से शब्दों के स्त्रीलिंग रूप बनते हैं वे स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय कहे जाते हैं। जैसे ई, चाचा, मामा, बेटा, चाची, मामी, बेटी। इन, मालिन, धोबी, सुनारिन। आ, छात्रा, प्रिया, सुता। आनी, जेठानी, देवरानी, नौकरानी। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन तद्धित प्रत्ययों के प्रयोग से किसी कार्य के करने का बोध होता है वे कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लोहा, सोना, लुहार, सुना। गर, जादूगर, बाजीगर। वाला, दूध वाला, सब्जी वाला। कार, कलाकार, चित्रकार। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन तद्धित प्रत्ययों से किसी वस्तु या प्राणी के गुणों या विशेषताओं का बोध हो अर्थात गुणवाचक विशेषणों का निर्माण हो उन्हें गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। भूखा, प्यासा। इक, सामाजिक, औद्योगिक, नैतिक। दयालु, श्रद्धालु। वान, दयावान, धनवान। वती, पुत्रवती, बलवती। भाववाचक तद्धित प्रत्यय। जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है उन्हें भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। जैसे आपा, बुढ़ापा, मोटापा। आस, मिठास। पन, बचपन, लड़कपन। ई, गरीबी, चाला। सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन तद्धित प्रत्ययों से समता का बोध हो उन्हें सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। जैसे सा, छोटा सा, मोटा सा। हरा,
सुनहरा, रुपहरा। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से किसी संबंधवाचक शब्द का निर्माण होता है उन्हें संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। जैसे धार्मिक, राजनीतिक, आना, सालाना, दोस्ताना। लघुवाचक तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय लघुता का बोध कराते हैं लघुवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कोठरी, छतरी, संदूकड़ी, टुकड़ी, लुटिया, रस्सी, टोकरी। क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय संख्या के क्रम का बोध कराते हैं उन्हें क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे 5वां, 8वां, 9वां, दोहरा, तीरा, दूसरा, तीसरा, चौथा। कभी कभी उपसर्ग तथा प्रत्यय का एक साथ प्रयोग होता है। बेकारी, अभिमानी, परतंत्रता, बदनसीबी, कुछ शब्दों में ऐसा होता है। तो आइए दोहराएं, हमने क्या सीखा। प्रत्यय वे शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। धातुओं के अंत में लगकर नया शब्द बनाने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ प्रत्यय जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।